चाइना और जापान की वॉर में मदद करने के लिए 1930-32 में डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल लेके गए थे और हमारे विचार परिवार के संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ लिए थे 1920 में। मैं सिर्फ ये यथार्थ बनाना चाहता हूं, भारत की वायुसेना 1932 में बनी। मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीजें उनको लीगेसी में मिली, यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूं। ये बताइए एयरलाइंस कब बनी थी? टाटा की एयरलाइंस। परंतु यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है 1998 में। जब 60% पार की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब 75% पार कर रही है तो हम भी 400 पार जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब झूठ का मुलम्मा चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं इस पे दूसरा बिंदु बताना चाहता हूं, आपको ध्यान हो, खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ेगा कि ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले। तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। इसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया।